हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 का केस हो या वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस का केस हो। आज का यह वीडियो बताएगा, आपको जानकारी देगा कि दरोगा की पावर क्या होती है 376 के केस में, और दरोगा किस तरह से मदद करता है आरोपी की, अभियुक्त की। यानी कुल मिला के यूँ कहा जा सकता है आज का यह वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए है, और ना महिलाओं के लिए सिर्फ नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। किस तरह से गद्दारी होती है वो भी तो समझें। देखिए, अक्सर जब कभी भी आरोपी या अभियुक्त बड़े घर का होता है, अत्यधिक पावरफुल होता है या पैसे वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को मज़ा आता है केस में। क्यों? पुलिस पकड़ ले आई, या नहीं पकड़ी तो बार बार उसके घर जाएगी, 10-20-50 हज़ार तो मिल ही जाता है। या फिर पकड़ के ले आई थाने पे, अब थाने पे ले आई तो उसको 1,50,000 भी का ऑफर मिल गया, 2-2 लाख का लोग ऑफर दे देते हैं, 4-4 लाख का ऑफर दे देते हैं कि हमें जेल ना भेजो, ये करूँगा। तो ऐसी स्थिति में दरोगा को ये लालच आ जाता है, तो अब सोचता है कि मैं क्या करूँ कि ये जेल ना जाए और इसका केस भी हल्का हो जाए। तो वो गारंटी लेता है तुम्हारा केस हल्का करा दूंगा, इतना पैसा दे दो। तो ऐसी स्थिति में वो पीड़िता से बात करता है और उसको डराता है, देखो केस करोगी तो ऐसा हो जाएगा, केस कर दी हो तुम ऐसा हो जाएगा, ये नहीं बोलोगी तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, तुमको जेल हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो उसको बरगला के, चूँकि अब औरत है, महिला है, लड़की है, नहीं जानती, नहीं जानकार है, या उसको डर हो गया, भय हो गया, कम पढ़ी लिखी, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जैसा पुलिस कहता है उसी अब पुलिस भी बरगला देता है ना कि भाई तुम कह दो उसके सामने कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अब लो, तो अब पीड़िता कह रही है नहीं मैं शादी भी नहीं करूँगी। तो अब कहेगा कि अगर वो शादी के लिए तैयार है, तुम नहीं तैयार हो तो तुम जेल चली जाओगी। जब वो तुम शादी का झांसा देकर FIR कराई हो तो शादी के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं लोगी वापस? भाई डराते भी है ना कई तरह से दरोगा। तो ऐसी स्थिति में वो बयान जाके जैसा मन में आता है दरोगा बताता है कि भाई हम सहमति से गए थे इसके साथ, या सहमति से भागे थे, या हमने जब भी संबंध बना हमारा इनका सहमति से बना। अच्छे से 164 का बयान जो देना है वो तो वाट लगा देता है दरोगा। पूरा बरगलाया, जैसा समझाया पढ़ाया उसी तरह जाके वो दे दी, डर के मारे। तो ये तो चीज़ एकदम भरबंड। हालांकि देखिए, एक बात मैं आपको रोक के बीच में बताऊंगा, हर एक पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते हैं। हर एक पुलिसकर्मी न घूसखोर होते हैं, न हर एक अधिकारी घूसखोर होते हैं। ये बातें कुछ लोगों के लिए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि दरोगा ऐसा करता है तो हर केस में ऐसा करता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कोई भी बात 100% सच नहीं होती है, और मैं कह भी रहा हूँ कि कुछ ही केसों में कुछ ही दरोगा जो होते हैं ऐसा करते हैं, नहीं तो बाकी ऐसा हिम्मत किसी को नहीं पड़ती है कि इस तरह का काम करे। तो ऐसी स्थिति में जब केस हल्का हो जाता है, 376 उस पर अप्लाई नहीं होती है, 164 के वगैरह वगैरह पे, तो कहने का मतलब ये कि बड़े आराम से उसको छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो उसको सहारा इस तरह से दी जाती है कि भाई जाओ तुम एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर दो, या जाओ क्रिमिनल रिट में स्टे ले लो, क्योंकि बयान तुम्हारे फेवर में हो गया है। तो स्टे हो भी जाता है। इसी तरह से गड़बड़ी होती है। जबकि सही बात पावर ये है दरोगा की कि 376 की FIR दर्ज हुई, सीधे काम है आरोपी की तलाश करके उसको जेल भेजना पकड़ के। लेकिन पकड़ती भी है, इस तरह से बचाव भी कर लेती है दरोगा या पुलिस अभियुक्त की। इस तरह से नुकसान भी हो जाता है पीड़िता का। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी न दरोगा न वकील, आपको 164 का बयान देते समय वहाँ पे कोई नहीं रहता, ना दरोगा रहेगा, ना पुलिस रहेगा, न फिर कोई वकील रहेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि जो आपके साथ हुआ है वही बात बोलें। किसी भी व्यक्ति विशेष या पुलिस, दरोगा, वकील, किसी के भी कहने में आकर बयान ना दें, नहीं उसका परिणाम बाद में होता ये है कि 376 का केस तो आपने लगाया, ना कभी आरोपी जेल गया और ना भी कभी कोई आपने कुछ उसका बिगाड़ पाया। आपके द्वारा कुछ भी उसका बिगड़ा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मनबड़ हो जाते हैं लोग कि भाई क्या कर लोगी, मेरा पैसा भी उसका बर्बाद होगा तो होगा, लेकिन वो जेल तो नहीं गया ना। तो इस तरह से। और एक बात मैं आपको बता दूं, सेम यही पोजीशन अभियुक्तों के लिए भी है। मान लो पैसा दे दिए, ट्रांसफ़र हो गया दरोगा, मान लिया पैसा दे दिया
तुमको 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने की राहत दिया, कितने दिन राहत देगा? कोई भी दरोगा ये कह दे कि नहीं भैया तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको जेल ही नहीं भेजेंगे। इस आंख बंद करके जो ये बात मान लोगे और ना तुमने स्टे के लिए अप्लाई किया, ना एंटीसिपेटिक बेल के लिए, आज नहीं कल तुम जेल जाने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का मतलब ये कि हर काम को सोच समझ के करना चाहिए, चाहे वो पीड़िता हो, चाहे वो अभियुक्त हो। अगर कुछ और पूछना है, जानना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालों के जवाब ले सकते हैं।